इस वीडियो में हम ब्रूस ली के बारे में जानेंगे 10 चौंकाने वाले तथ्य। ब्रूस ली की पहचान आज दुनिया के ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट आर्टिस्ट में होती है। आज वे भले हमारे बीच ना हो, पर करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। मार्शल आर्ट्स में ब्रूस ली को इतनी महारत हासिल थी कि उनकी बराबरी करना भी लोगों के लिए नामुमकिन सा लगता था। उन दिनों वे सुपर ह्यूमन माने जाते थे। कहा यह भी जाता है कि उनके मूव्स इतने तेज होते थे कि उन्हें कैमरे में भी कैद करना बहुत मुश्किल होता था। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपार सफलता को हासिल किया था, पर बहुत ही कम उम्र में उनकी मौत ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ब्रूस ली से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। नंबर 10, ब्रूस ली आधे जर्मन और आधे चाइनीज मूल के थे। ब्रूस ली की मां जर्मनी से थी और पिता चाइनीज थे। इसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पूरी तरह से चाइनीज ना होने के कारण उन्हें किसी भी चाइनीज कुंग-फू स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। इसके कारण उन्होंने आईबी मैन से विंग चुंग कुंग-फू सीखा, जो अब तक के ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से माने जाते हैं। आईबी मैन के कारण ही आज पूरे चाइना में सबसे ज्यादा विंग चुंग कुंग-फू का चलन है। नंबर 9, ब्रूस ली के माता पिता ने रखा था लड़की का नाम। बचपन में ब्रूस ली के माता पिता या परिवार के लोग उन्हें लिटिल फीनिक्स या साइफोन के नाम से पुकारते थे। ये दोनों ही नाम लड़कियों के हैं, क्योंकि चाइनीज मान्यताओं के अनुसार बुरी शक्तियां घर के छोटे लड़कों को पसंद नहीं करती हैं। इसलिए लड़कों को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए उन्हें किसी लड़की का नाम दे दिया जाता है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए थे? जी हाँ, ब्रूस ली को भले ही दुनिया का ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट आर्टिस्ट माना जाता हो, पर 1963 में हुए मिलिट्री फिजिकल टेस्ट में वो फेल हो गए थे। ये टेस्ट यूएस आर्मी ड्राफ्ट बोर्ड के द्वारा रखवाया गया था। ली शारीरिक रूप से तो फिट थे, पर उनकी आंखें कमजोर थी, इसलिए वह कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करते थे। इसी कारण से वे टेस्ट में फेल हो गए। कहा यह भी जाता है कि ली कॉन्टैक्ट लेंस को प्रयोग करने वाले सबसे पहले इंसान थे। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली को पसीना नहीं आता था? जी हाँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। अक्सर कैमरे के सामने शॉट देते समय कई बार शरीर पसीने से भीग जाता था, इसलिए उन्होंने सर्जरी की मदद से पसीने वाली ग्रंथि को निकलवा दी थी। वो नहीं चाहते थे कि कैमरे के सामने पसीने के कारण उनका लुक गंदा दिखे, और बिना पसीने के वे कैमरे में बहुत ही बढ़िया दिखाई देते थे। हालांकि वे जानते थे कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसके बावजूद भी उन्होंने ये अपना फैसला लिया। नंबर 6, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रूस ली एक अच्छे डांसर भी थे? जी हाँ, ब्रूस ली एक अच्छे एक्टर, फाइटर के साथ साथ एक अच्छे डांसर भी थे। उन्होंने बॉलरूम डांस को सीखा था और 1958 में हुए हांगकांग चाचा डांस कंपटीशन को भी जीता था। जब वे डांस सीखते थे तो उन्होंने अपनी एक नोटबुक भी बनाई थी, जिसमें चाचा डांस के 108 स्टेप लिखे हुए थे। आज उनकी नोटबुक हांगकांग के एक म्यूजियम में रखी गई है। ब्रूस ली कहते थे कि जब वे 18 साल के थे तब बॉलरूम डांस इंस्ट्रक्टर बनना भी चाहते थे। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली एक नास्तिक थे? जी हाँ, ब्रूस ली एक नास्तिक इंसान थे। नास्तिक होने की बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकारा था। कहते थे कि ली की मां कैथोलिक थी और पिता बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए इनकी परवरिश दो धर्मों के बीच में हुआ था। माता पिता के अलग अलग धर्म को मानने के बाद भी उन्होंने कभी भी ली को मजबूर नहीं किया कि वह किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। कहा जाता है कि ली की मां उन्हें चर्च भी लेकर जाया करती थी और वह कैथोलिक स्कूल भी भेजे जाते थे। इन सब के बावजूद वह किसी भी धर्म की ओर आकर्षित ही नहीं हुए। नंबर 4, डॉक्टर्स ने ब्रूस ली को दी थी चेतावनी। कहा जाता है कि 13 अगस्त 1970 को एक्सरसाइज के दौरान उनके पीठ पर गंभीर चोट लगी। पीठ दर्द की समस्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने वजन उठाने से पहले कोई भी तरीके का वार्म अप नहीं किया था, जिसका असर उनकी पीठ पर बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा। इस दर्द के कारण डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि वे पहले की तरह कभी भी मार्शल आर्ट्स नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, आखिर कितने फुर्तीले थे ब्रूस ली?
ब्रूस ली इतने तेज थे कि कहा जाता है कि उन्होंने 1962 में अपने प्रतिद्वंदी को 11 सेकंड में 15 घूंसे और 1 लात मारी थी। इसके अलावा वह 6 इंच की मोटी लकड़ी को आराम से तोड़ सकते थे। उन्होंने जेम्स कार्वन के सामने 60 किलो के पंचिंग बैग को जस्ट एक साइड किक में तोड़ दिया था। ब्रूस ली की ताकत और उनकी तेजी हमेशा लोगों को हैरान करती थी। नंबर 2, आखिर कैसे हुई थी ब्रूस ली की मौत? ब्रूस ली की मौत कैसे हुई, इसके कई अलग अलग तथ्य हैं। हालांकि कभी भी पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सका है कि उनकी मौत की असली वजह क्या थी। 20 जुलाई 1973 को उन्हें सिरदर्द की समस्या हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सरदर्द की दवाई ली थी और नींद में ही उनकी मौत हो गई। कहा यह भी जाता है कि उनके दिमाग में सूजन होने की वजह से उनका देहांत हुआ। आधिकारिक तौर पे हमारे पास भी कोई पुष्टि नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली के पेट में मिला था भांग? ब्रूस ली के मौत के बाद उनके पेट में भांग पाया गया था। शुरुआत में माना जा रहा था कि शायद उनकी मौत की वजह भांग से हुई है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ने कहा कि ब्रूस ली की मौत की वजह भांग नहीं हो सकती। इसके बाद कहा जाने लगा था कि ब्रूस ली भांग खाते थे। जब ब्रूस ली की मौत हुई तब उनकी उम्र महज सिर्फ 32 साल की थी। ये थे ब्रूस ली के बारे में कुछ रोचक तथ्य। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फैक्ट रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।